रीवा जिले के मनगवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोंदरी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व सरपंच भूपेंद्र सिंह द्वारा आयोजित कांग्रेस पार्टी की चुनावी सभा में शामिल हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 400 पर का नारा देकर ऐसा बहुमत प्राप्त करना चाहती कि जिससे कि संविधान में संशोधन दिया जा सके और इस देश से निर्वाचन प्रक्रिया को ही खत्म कर दिया जाए। देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए अजय सिंह राहुल ने कांग्रेस पार्टी को वोट देने की जनता से अपील की है। अजय सिंह राहुल ने जनता से कहा कि आपकी बहू, बहन और बेटे के रूप में नीलम मिश्रा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, योग्य अनुभवी हैं, इनका वोट दीजिए और लोगों से वोट भी दिलाइए। इस समय कांग्रेस का जीतना बहुत जरूरी है। अगर इस बार भी दाढ़ी वाले सरकार बनाने में कामयाब हुए तो देश में निर्वाचन की प्रक्रिया ही समाप्त कर देंगे। चुनावी जनसभा में कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा, कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष ग्रामीण इंजी राजेंद्र शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोविंद दास तिवारी, जिला संगठन मंत्री रवि तिवारी, पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, कांग्रेस नेत्री बबीता साकेत, विंध्य संग्राम परिषद के अध्यक्ष मुनिंद्र तिवारी वर्मा, सरपंच ऋषिकेश पांडे सहित भारी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। लोकसभा सीट का मतदान हुआ है। आज चूंकि विंध्य क्षेत्र के बड़े नेता हैं और सबसे सीनियर भी हैं कांग्रेस पार्टी में, क्या लगता है आपको कि कितनी सीटों पर आप फाइट कर रहे हैं? विंध्य में 2 सीट पे आज चुनाव हुआ है। जो रुझान अभी तक मिला मुझे, वोटिंग परसेंटेज कुछ कम हुआ, तो उम्मीद है कि अच्छी तरह से कांग्रेस पार्टी दोनों सीधी और चढ़। रीवा में जैसे कि सांसद पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि जनता के बीच में नहीं जाते, और सही भी है, हम लोग भी तो रीवा के हैं। जैसे कि मोदी जी के नाम से ये बार बार वोट मांगते हैं, कैंडिडेट के नाम की कोई चर्चा ही नहीं होती। देखिए, कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, यदि मैं उम्मीदवार हूँ या नीलम जी उम्मीदवार हो तो आपको बताना चाहिए हमने क्या किया है। यदि कोई सांसद है तो खड़े होके कहें कि रीवा के लिए मैंने इन बिंदुओं के लिए केंद्र सरकार से योजनाओं का चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा या सदन में। न वो दिखाई देते, न पत्र लिखा, न कोई योजना लाए, तो काहे के लिए तीसरी बार और अपने नाम से वोट नहीं मांग रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मोदी को प्रधानमंत्री बनना। अरे मोदी को प्रधानमंत्री बनना कहीं और से बन जाए, यहाँ से तो नहीं। एक सवाल और है, यहाँ सबसे बड़ा बाण सागर परियोजना की बात होती है कि भाजपा ने दिया। आप बहुत पहले 90 के दशक में मंत्री भी रहे हैं, आपके ज़माने में क्या ये बाण सागर का कुछ नहीं हो रहा था? देखिए, बाण सागर सही मायने में देखा जाए कांग्रेस पार्टी की देन है। शिलान्यास नेहरू जी के टाइम हुआ, इंदिरा जी ने फंड दिए, गोविंद नारायण सिंह जी, हमारे पिताजी और तिवारी जी लोगों के सहयोग की वजह से बाण सागर हुआ। ये बात कुछ है कि कुछ अंचलों में बाद में नहर आई, उसका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मूल शुरुआत कब हुई बाण सागर की? रीवा लोकसभा कितने हजार या लाख वोटों से जीतेंगे, जो दावा भाजपा जैसे कहती है 5 लाख 4 लाख? हम उस तरह के जबरदस्ती की घोषणा नहीं करते। रीवा संसद में अब की इस संसदीय क्षेत्र से नीलम जी जाएंगी, ये बात। क्या लगता है आपको? अभी कह रहे थे कि आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में खतरा है, तो इस बार बीजेपी आएगी तो चुनाव नहीं होगा? जी हाँ, मैं तो खुले मन से कहता हूँ, और इसीलिए 40 पार्टी इंडिया गठबंधन में है। सभी लोग विचारधारा अलग अलग है, लेकिन एक भावना में सब जुड़े हुए हैं कि लोकतंत्र बचा है। धन्यवाद। जैसे हम तो कवरेज में हैं, इतनी भीड़ भाड़ हर जगह नहीं दिखाई देती। और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ दिन पहले आप नाराज थे शायद कांग्रेस पार्टी से, ऐसा क्या हो गया कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम आपने कर दिया? क्या मान मनोवल हुआ आपके साथ? नहीं, मान मनोवल का सवाल नहीं था। अपने कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता आए और हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता के को समय उन्होंने दिया। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और ये बात सही थी कि मैं नाराज था। आदरणीय विधायक जी समरिया अभय जी से मैं थोड़ा दुखी था, पर उन्होंने क्षमा मांगा तो मैं उनकी क्षमा से कायल हो गया। और कांग्रेस रोम रोम में है। उन्होंने कहा था कि त्यागपत्र वापस ले लो, तो मैंने कहा था कि 27 को दूंगा। परम आदरणीय राहुल भैया पहुंच गए तो हो गया वापसी है। राजेंद्र शर्मा जी का टेलीफोन आया, उन्होंने भी कहा, तो हृदय परिवर्तन हुआ और उनकी क्षमा से मैं कायल होकर के
पुनः अपनी मुख्य धारा में काम कर रहे हैं। लगभग 20-25 साल से आप राजनीति में सक्रिय हैं और कई विधायक आपने कार्यकर्ता, जिम्मेवार कार्यकर्ता के रूप में बनाए हैं। मुझे पूरा संज्ञान है इन बातों का, चाहे वो भाजपा में रहकर हो या कांग्रेस में रहकर। इस बार का अनुभव आपका क्या कहता है कांग्रेस पार्टी को लेकर? कांग्रेस पार्टी को इस बार अगर विजय न मिलेगी तो फिर कभी न मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा माहौल है, जनार्दन जी के खिलाफ बहुत आक्रोश है जनता में, और मोदी जी की भी कलई अब खुल चुकी है जनता जनार्दन के सामने। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं पब्लिक समझने लगी, पब्लिक बहुत समझता है। कई बार होता है कि कांग्रेस छोड़कर लोग भाजपा में सदस्यता लेते हैं, लेकिन इस बार कई नेता ऐसे हैं, त्यागपत्र तो दिए हैं लेकिन शामिल भी नहीं हुए। देखिए ऐसा है, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके पास ये नैतिक साहस नहीं होता है कि सत्ता के विपरीत चल सके, लेकिन हम लोग उनमें से नहीं है। हम लोग सत्ता के बाहर भी रह करके उसी ऊर्जा से काम करते हैं जितना सत्तारूढ़ दल में रह करके काम करते हैं। आपके कितने सहयोगियों ने साथ में फिर से कांग्रेस पार्टी में वापसी की? नहीं, हमारे साथ किसी ने रिजाइन ही नहीं किया था, ना मैंने किसी को प्रेरित किया था। हमारे बहुत अभिन्न साथी यहाँ